बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने बीए को क्लियर कर लिया है, बीए का आखिरी सेमेस्टर पास कर लिया है। पहले तो उनके लिए ढेर सारी मुबारकबाद। और जिन स्टूडेंट्स ने बीए मुकम्मल किया है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि डिग्री कैसे मिलेगी, तो उनको बताते चलूँ कि 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपके डाकखाने में आ जाएगा और तकरीबन 20 दिन के बाद जो है वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर आपकी मुकम्मल डिटेल होती है। मसलन आपका ग्रेड कौन सा आया है, CDE या A+ आया है। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग की परसेंटेज भी शो होती है कि आपने कितने फ़ीसद नंबर लिए। मसलन उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आपकी जो है वो लिखी होती है। ठीक है, तो एक तरह का उसको रिज़ल्ट कार्ड ही कह लें। ठीक है, आप लोगों ने अगर MA के लिए दाखिला लेना है तो उस सर्टिफिकेट जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपका वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा या बज़रिए डाक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको MA में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिखाकर आप ये कह सकते हैं कि मैंने BA क्लियर कर लिए। कोई इशू नहीं होगा, आपको जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, जब इल्म इकबाल की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा तो उसके लिए ये लिंक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिन दोस्तों का सर्टिफिकेट शो नहीं होगा, उन्होंने कम कोड मसलन उन्होंने कम किताबें जो है वो मुकम्मल की होंगी, किसी में उनकी सप्ली होगी या किसी भी इशू की वजह से जो कोड हैं एक मसलन डिग्री BA की जो डिग्री है उसके लिए जितने किताबें हैं उनमें से कोई ना कोई मिस होगी। ठीक है, या ये भी इशू बन सकता है कि एक कोड को मसलन उर्दू 404 का एक किताब है ना, इसको एक सेमेस्टर में और फिर अगेन दूसरे सेमेस्टर में उन्होंने इनरोल कर लिया और उनको पास भी कर लिया। ठीक है, तो देखने में तो उनके कोड जो है वो मुकम्मल बन रहे हैं, बट जो है हिसाब किया तो फिर एक किताब को एक ही दफ़ा काउंट किया जाता है। तो उन्होंने एक किताब को अगर 2 दफ़ा पास किया तो वो भी जो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए आयल नहीं होंगे। उनको जो है अलग से एक और जो कोड है वो पास करना लाजमी होगा अगले सेमेस्टर में। ठीक है, और अब आता हूँ डिग्री की तरफ। तो जब आप लोगों को सर्टिफिकेट आ जाए फिर डिग्री के लिए अप्लाई करो, तो उसमें मुंदरजा चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर पर बैंक चालान जो है वो डाउनलोड करना है आपने। ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करना है, वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना रोल नंबर जो है वो आपने इंटर करना है। ठीक है, आपके सामने एक चालान बनकर आ जाएगा फॉर्म, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक डिग्री फॉर्म मिलेगा, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कापी या BA फॉर्म की कापी होगी आपके पास, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, एक कापी जो बोर्ड की तरफ से आपको मिलती है, उसमें मार्कशीट और सनद, मसलन मैट्रिक का जितना भी डेटा आपके पास आपकी वो यही होता है जो सनद होती है। ठीक है, उसकी एक कापी लेनी है। उसके बाद FA की कापी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को 16 ग्रेड का जो अफसर होता है, ठीक है, किसी स्कूल में SST टीचर हो गया या कोई भी अफसर है, ठीक है, जो 16वें ग्रेड का है, उससे आपने इनको वेरीफाई करवा लेना है, दस्तखत करवा लेना है, मोहर लगवा लेनी है। ठीक है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड और सर्टिफिकेट जो आपके मैट्रिक की सनतें हैं उनके ऊपर लगाना है। बैंक का जो चालान है, जो बैंक में आपने फ़ीस देनी है या आपने जो वेबसाइट से डाउनलोड की है, ठीक है, और डिग्री फार्म, इनको आपने दस्तखत नहीं करवाना। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी सनतें और अपना जो ID कार्ड है उसको सिर्फ आपने अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, फिर अगर आपका कोई पेपर रीअपियर हुआ था, मसलन आप किसी सेमेस्टर में फ़ेल हो गए थे या रीअपियर हो गया था या जो भी मसला बना था ना, अगर आपने दोबारा उस पेपर को इनरोल किया था, ठीक है, तो उसके लिए चालान फार्म के ऊपर जो है आपकी फ़ीस लिखी हुई होगी। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि अगर आपका एक पेपर जो है वो फेल हो गया था या रीअपियर हो गया था, उसके लिए आपको अलग फ़ीस देनी होगी। ठीक है, और एक पेपर की 2000 है, तो उस हिसाब से जितने भी आपके पेपर जो हैं वो रीअपियर हुए हैं उस हिसाब से आप रकम बनाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अर्जेंट में डिग्री के लिए अप्लाई करो, 1600 रुपये फ़ीस है। ठीक है, अगर आपकी कोई सप्ली वगैरह नहीं आई तो 1600 रुपये है। अगर आपकी सप्ली आई हैं, मसलन 2 सप्लियाँ आई थी किसी सेमेस्टर में, तो फिर आपकी जो फ़ीस है डिग्री के लिए वो आपकी 1600 रुपये बनेगी। ठीक है, बैंक में फ़ीस जमा करने के बाद बैंक वाले आपको चालान की 2 कापियाँ वापस कर देंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट कापी आपने अपने पास रखनी है और यूनिवर्सिटी चालान कापी और तमाम डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को इरसाल कर देने हैं। ठीक है, याद रखो जो कापी आपके साथ रहेगी उसको संभाल कर रखना है, उसको वो किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है,
तो दोस्तों ये बस एक मालूमाती वीडियो थी, तो इस हवाले से मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। बट अभी नहीं, जिस दिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट का अपलोड हो जाएगा तो उस दिन मैं जो है वीडियो बनाऊंगा अगेन, और आप लोगों को मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सा सबमिट करवाना है, कौन सा अपने पास रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।